अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? सो क्लास 9 मैथ यूनिट 1 विच इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये कर रहे थे और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने आज सॉल्व करना है। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग एंड लर्निंग हियर, कीप लर्निंग। तो चलें हम इसके थ्योरी पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिसेस, किसी भी दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे हम। सो टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़, अब ये कंडीशन है जिसको हमने फॉलो करना है और ये आपने याद कर लेनी है, इसको भूलना नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जो पहली मैट्रिक्स जो भी पहली मैट्रिक्स होगी उसके कॉलम्स वो इक्वल होने चाहिए आपके सेकंड मैट्रिक्स की रोज के साथ। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर, अब सिमिलरली जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था ना कि किसी भी दो मैट्रिसेस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे, हम उनका ऑर्डर चेक करते थे। अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है तो फिर हम उनको ऐड कर लेते थे या सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। ठीक इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में भी ये चीज़ चेक करनी है, राइट। लेकिन यहाँ पे अब कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब पहले हमने दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर देख लिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2, एक रो है 2 कॉलम्स हैं, और बी मैट्रिक्स के हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। अब हमने चेक क्या करना है, जो पहली मैट्रिक्स है इसका कॉलम, इसके कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, राइट। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज़ देखनी है, रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं। तो अब ये दोनों इक्वल हैं, 2 and 2 दोनों सेम है, तो इट मीन्स अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो जो आपकी होगी ना फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका रो ले लीजिए और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ले लीजिए, राइट। तो अब लेट सपोज यहाँ पे ना आप अपना थंब प्लेस कर दें, इसके ऊपर थंब रख लें, थंब इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। और इसको आपने थंब को उठा के प्लेस कर देना है हॉरिजॉन्टली इस तरह से, राइट, सिंपल। ओके, सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को लिख लिया 1 and 2, और पहले हमने इस कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना फर्स्ट मैट्रिक्स की रो के साथ, और फिर हमने सेकंड बी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट मैट्रिक्स की रो के साथ, राइट। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास। पहले ये मैट्रिक्स के लिख लें 1 + 2 एंड 1 + 2। अब जो ब्रैकेट्स में आपने वैल्यूज़ लिखनी है वो बी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख देनी है, राइट। सो ये देखिए फर्स्ट कॉलम को हमने रो की फॉर्म में लिख दिया, सो इट इज़ 2 3, सो दिस इज़ 2 3, और ये हमारे पास है 1 0 0 1, तो ये आ गया 0 1, राइट। अब सिंपली आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा विच इज़ 8 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों मैट्रिसेस को सक्सेसफुली मल्टीप्लाई कर लिया। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब जो हमने लॉज पढ़े थे ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वही लॉज हम पढ़ रहे हैं इन मल्टीप्लिकेशन में। तो और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे ऐड हो रही थी, सब्ट्रैक्ट हो रही थी चीज़ें, एलिमेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये सेम लॉ है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, AB टाइम्स C इज़ इक्वल टू A टाइम्स BC, राइट। तो पहले आप बेशक फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को सॉल्व कर लें या आप लास्ट 2 मैट्रिसेस को सॉल्व कर लें और इससे आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। तो अब हमारे पास इस लॉ में क्या होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मल्टीप्लिकेशन को इन एडिशन, राइट। जैसे हमारे पास ये एक देख लीजिए A टाइम्स B + C, तो अब इस A को आपने ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले ये A मल्टीप्लाई होगा इस B के साथ, तो ये क्या हो जाएगा AB, और फिर इसी A को आपने मल्टीप्लाई करना है C के साथ, तो लेकिन उससे पहले प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया, और फिर ये हो जाएगा A टाइम्स C इज़ AC, राइट, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जिस नंबर या जिस अल्फ़ाबेट या जिस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ब्रैकेट की लेफ़्ट साइड पर है। इसी तरह अगर एक वैल्यू है जो ब्रैकेट्स की राइट साइड पे है तो वो क्या हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम उसी तरह आपने करना है, इस C को आपने इन ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हर एलिमेंट्स के साथ, हर अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, A टाइम्स C इज़ AC प्लस B टाइम्स C इज़ BC, राइट।
ठीक इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन का था हमने पढ़ा, और ये इसी तरह सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा। अब इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ वही चीज़ है, ओनली द डिफरेंस इज़ विद द साइन। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस साइन यूज़ हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ हमने ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, विच इज़ सिंपली ए, एडिशन था तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए, राइट। तो अब इसी तरह हमारे पास ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, तो चाहे इसकी एग्जांपल यूँ ले लेते हैं, जैसे 2 टाइम्स 3 कर लें या 3 टाइम्स 2 कर लें, तो आपके पास आंसर तो एक ही आएगा, विच इज़ इक्वल टू 6, राइट। तो वैल्यूज़ को आप बेशक उनकी पोजीशन चेंज कर लें, आपका फाइनल रिजल्ट सेम आएगा, राइट। इसमें दो केसेस हैं, अब उन दोनों केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों केसेस यूज़ हो रहे हैं, ये आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होते। सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल। अच्छा, अब यहाँ पे तो हमारे पास जब हमने नंबर्स की बात की, 2 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 6 एंड 3 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 6, तो ये तो सेम आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली तो ये हमारे पास कंडीशन केस फुलफ़िल नहीं हो रहा। लेकिन देखें, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, नंबर्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैट्रिसेस को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो मैट्रिसेस के अंदर जो उनके एलिमेंट्स होते हैं वो तो डिफरेंट हो सकते हैं ना, तो उनके एलिमेंट्स के डिफरेंट होने की वजह से हमारा जो ये लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सिर्फ कुछ ऐसे केसेस हैं, स्पेशल केसेस, जिनमें आपकी ये लॉ यानी ए बी इज़ इक्वल टू बी ए सेटिस्फाई होता है, अदरवाइज़ ये सेटिस्फाई नहीं होता। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सो इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है डज नॉट होल्ड इन जनरल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। तो अगर कहीं आपको प्रूव करने के लिए आ जाए, प्रूव और वेरीफाई ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये प्रूव हो भी सकती है और ये प्रूव नहीं भी हो सकती, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन द मैट्रिसेस, द एलिमेंट्स इनसाइड द मैट्रिसेस जिनको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, राइट। तो ये दोनों केसेस में आपका ये ठीक होगा, राइट। अगर ये हो जाता है तब भी ठीक है, अगर ये कंक्लूजन आंसर आ जाता है तो ये भी ठीक है, राइट। तो इससे परेशान नहीं होना कि हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा, राइट। क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक चीज़ डिस्कस की थी कि नॉर्मली जो जिसमें जिन क्वेश्चंस में लिखा होता है ना प्रूव करें या वेरीफाई करें, तो वो नॉर्मली हो जाते हैं प्रूफ, लेकिन इस केस में आपने ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, ये एक मैट्रिक्स बी है, इन दोनों का ऑर्डर लिख लिया, और फिर हमने चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं। तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स, ये आपके पास कॉलम्स आ गए, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों 2 2 हैं, मतलब अब हम इनको दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब आपने मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो पहले आपने फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख दी, 0 1 2 3, तो ये 0 + 1 0 + 1 2 + 3 2 + 3, राइट। अब ब्रैकेट्स पुट कर दीजिए। अब ब्रैकेट्स में आपने सेकंड मैट्रिक्स लिखनी है विच इज़ इन द रेड कलर। तो इसके आपने रोज़ लिख दिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो वो ये देखें, जब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ जाएगा, 0 × 1 + 1 × 0, 0 + 1 + 1 × 0। अब इसी फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो को आपने सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, 0 × 0 + 1 × -2, 0 × 0 + 1 × -2, राइट। ठीक इसी तरह अब आपने क्या करना है, सेकंड रो पे चलते हैं। तो ये सेकंड रो है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3 × 0, 2 × 1 + 3 × 0, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 2 × 0 + 3 × -2, 2 × 0 + 3 × -2, राइट। अब सिंपली आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये आपके पास ए बी सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, राइट। ईजी। बस आपने मल्टीप्लिकेशन में ना ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये फर्स्ट कॉलम्स को रोज़ के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएं, राइट। ओके, नेक्स्ट अब हमने करना है बी ए। तो ये हमने ए बी कर लिया था, हमारे पास ये आंसर आया। अब बी ए, अब पहले आपने बी मैट्रिक्स लिखी, फिर आपने ए मैट्रिक्स लिख दी,
राइट। अब आपने इनके ऑर्डर देखे, अब पहली मैट्रिक्स का कॉलम चेक करना है, सेकंड मैट्रिक्स का रो चेक करना है, दोनों सेम है तो इसका मतलब है अब हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सेम नहीं होते तो हम लिख देते दीज टू मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, राइट। अब आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को पहले आपने सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये देखें 1 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स 2। अब आपने क्या करना है, इसी फर्स्ट मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स 3, राइट। अब सेम इसी तरह अब आपने सेकंड रो पे चले जाना। अब सेकंड रो में हम क्या करेंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो को आपने दोबारा मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, राइट। तो इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको? आई होप आपको समझ आ रही हो। फिर आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लेना है आफ्टर दैट, और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सिंस अब हमने प्रूव करना था ना कि ए बी हमारे पास सेम है या नहीं है, ठीक है, एग्जांपल ये थी। और अब हमने कम्यूटेटिव लॉ को चेक करना था कि ये सेम आ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो अब इनको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ए बी का रिज़ल्ट ये आ रहा है और बी ए जो हमने सॉल्व किया है वो ये आ रहा है। अब इनके एलिमेंट्स देखें ये सेम है या नहीं, तो अब इनके एलिमेंट्स तो सेम नहीं है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 2 है थर्ड एंट्री और यहाँ पे थर्ड एंट्री -4 है। तो हम सिंपली कह देंगे कि दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, राइट। सो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। समझ आया? दिस इज़ द रीज़न, ये वजह है कि मैट्रिसेस में ये इन जनरल सेटिस्फाई नहीं करते, होल्ड नहीं करते, ठीक है। वरना नंबर्स की बात करें तो ऑब्वियसली नंबर्स 2 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 6 एंड 3 टाइम्स 2 ऑल्सो इज़ इक्वल टू 6, राइट। सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस होल्ड इन पर्टिकुलर केस या इन स्पेशल केसेस, ठीक है। कुछ केसेस, अब वो केसेस हमें नहीं पता होंगे, वो सॉल्व करने पर पता चलेंगे कि ये सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अब ये 2 मैट्रिसेस और हैं, ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, तो चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम आ रही हैं, तो मतलब इनका ऑर्डर सेम है, तो इट मीन्स अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए सेम वही स्ट्रैटेजी आपने यूज़ करनी है। पहले फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स की दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, राइट। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड रो पे जाना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर देना आपने बी मैट्रिक्स की दोनों कॉलम्स के साथ, राइट, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे सिंपली, तो आपके पास ये ए बी का रिज़ल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। फिर अब हमने बी ए को सॉल्व करना है, तो पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए मैट्रिक्स लिख देंगे सेम। अब हमने पहले चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं कि नहीं। तो पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो दोनों सेम है, तो मतलब अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करने चलते हैं। तो फर्स्ट रो को आपने सेकंड मैट्रिक्स की दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 2 प्लस 0 टाइम्स 0, राइट। फिर 3 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स 1, तो ये देखें, राइट। फिर इसी तरह अब आपने सेकंड रो पे चलते हैं। तो सेकंड रो पे हमारे पास 0 4 है। अब 0 4 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 के साथ, राइट। और फिर हम 0 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 के साथ, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। आगे सिंपल आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है, इनको सॉल्व कर लें, आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ गया। अब हमारे पास ए बी का जो रिजल्ट आया था और बी ए का जो रिजल्ट आया, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इनके एलिमेंट सेम है या नहीं, तो इनके एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि ये ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, राइट। तो ये देखें, हमने दोनों केसेस यहाँ पे स्टडी कर लिए हैं। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा या नहीं। इनको सॉल्व करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये सेम इक्वल आएंगे या इक्वल नहीं आएंगे, राइट। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं,
नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी की बात की, इसी तरह हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, राइट। लेट ए इज़ अ मैट्रिक्स एंड बी इज़ ऑल्सो अ मैट्रिक्स। नाउ मैट्रिक्स बी इज़ एन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इफ़, अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर है, जैसे 3 एक नंबर है, इसको मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वापस 3 आ जाए, ठीक है। 3 इज़ एन आइडेंटिटी, राइट। अब यही चीज़ वापस लानी है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या जो एडिटिव आइडेंटिटी की हम बात करते हैं तो इसको आप एज अ मिरर भी कंसिडर कर सकते हैं, मिरर इमेज, कि आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप ख़ुद को ही देखते हैं ना, तो वो आपकी एक आइडेंटिटी होती है, राइट, रिफ्लेक्स इमेज होता है। तो इसी तरह इस 3 को, तो ये जो है ना, इस 3 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वापस 3 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 1 के साथ। तो इन दिस केस 1 इज़ एक्टिंग एज अ मिरर, कि इस 3 को इस मिरर के सामने रखें तो वो 3 ही सामने नज़र आएगा, उसका रिफ्लेक्स इमेज दूसरी साइड पे, राइट। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1 इन केस ऑफ नंबर्स, ठीक है। चलें, तो इसी तरह जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें ए बी या बी ए को, तो हमारे पास ए ही आना चाहिए। तो इसमें जो बी मैट्रिक्स होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ए मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, तो जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो बी है, और बी उसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, राइट, ठीक है। चलें, अब हमारे पास ये 3 मैट्रिसेस हैं और ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, विच इज़ 1 0 0 1, या अब इनके ऑर्डर डिफरेंट, अगर ऑर्डर 1 by 1 हो तो दैट इज़ 1, ऑर्डर 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो दैट इज़ 1 0 0 1, ऑर्डर 3 by 3 मैट्रिक्स का हो तो दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इनको याद करने का आसान तरीका क्या है कि जो आपके पास डायगोनल वैल्यूज़ है ना वो 1 1 आ रही हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास क्या हैं, 0। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, राइट। चलें, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है बी। अब देखें, फोकस करें यहाँ पे, बी आपके पास कौन सी मैट्रिक्स यूज़ हो रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। मल्टीप्लाई करने से पहले कंडीशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की रो सेम है, जी बिल्कुल सेम है, तो मतलब अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई हमने डिटेल में सीख लिया है कि कैसे करते हैं, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं, राइट। चलें, वन लास्ट टाइम मैं आपको एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी की दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये आपके पास जो लिखी जाएंगी वैल्यूज़, ये फर्स्ट रो में ही लिखी जाएंगी, ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के दोनों कॉलम्स के साथ, तो यह दोनों ये वैल्यूज़ आपके पास कहाँ पे लिखी जाएंगी, सेकेंड रो में, राइट, ठीक है। अब आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और देन हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा दिस वन। ए बी को मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स आ चुका है। इसी तरह अब आपने बी ए को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये बी ए मैट्रिक्स है। पहले आपने कंडीशन चेक कर लेनी है, ऑब्वियसली हमने फर्स्ट पहले कंडीशन चेक की हुई है तो वो सेम है, तो ऑब्वियसली 2 by 2 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी सेम ही होगी, ठीक है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रोज, सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर लेना। सो फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी की फर्स्ट रो को मैट्रिक्स ए की दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद हमने सेकेंड रो को मैट्रिक्स ए के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ चुकी है। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे कि दोनों मैट्रिक्स सेम हैं या नहीं हैं, राइट। तो ये देखें हमारे पास 1 2 0 -3 1 2 0 -3, तो ये दोनों सेम आ रही हैं, ओके। अच्छा, अब हमने एक और चीज़ चेक करनी है कि ए बी और बी ए तो सेम आ रहा है। अब इनको ये भी चेक करना है कि ये हमारे पास ओरिजिनली हमारे पास इज़ इक्वल टू ए आ रहा है कि नहीं। तो ये देखें, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है और वो भी हमारे पास 1 2 0 -3 थी, राइट। तो हम इनको कह सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू ए। सो हमने यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाला
कि मैट्रिक्स बी इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम। ठीक है, तो जो आपके पास मैट्रिक्स बी है दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने नेक्स्ट वेरीफाई करना है a प्लस ए टाइम्स बी, जैसे हमने प्लस में किया था a प्लस बी, a माइनस बी। अब हम मल्टीप्लाई में ये चीज़ वेरीफाई करेंगे। सो ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ट्रांसपोज ले लें। ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। फिर हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेना है और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। और फिर ये चेक करना है कि ये आया कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही, राइट। तो ये हमारे पास दो मैट्रिसेस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट कर लिया। ए और बी को मल्टीप्लाई करें, सो फर्स्ट ए मैट्रिक्स की रोज ले लें, इसको दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं, राइट। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड देन सेकेंड रो को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकेंड कॉलम के साथ, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। सिंपली इनको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आपके पास ए और बी आ गया। ए बी मैट्रिक्स ये आ चुका है। अब उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। सो ट्रांसपोज क्या होता है, चेंजिंग कॉलम्स इनटू रोज। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर दें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर दीजिए, राइट। तो ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, राइट। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो पहले इन दोनों मैट्रिसेस के हमें ट्रांसपोज लेने हैं। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर दें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर दें। ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज ले लीजिए, सो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर दीजिए, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर दीजिए। तो ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज आ चुके हैं। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना बी ट्रांसपोज, तो आप पहले बी ट्रांसपोज की ही मैट्रिक्स लिखेंगे। आपने ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स नहीं लिख देनी। मतलब अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे ना, ए ट्रांसपोज टाइम्स बी ट्रांसपोज, तो वो गलत हो जाएगा, राइट। अब उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि हमने उनको मल्टीप्लाई करना होता है एक ही रो को दूसरे के कॉलम या एक ही कॉलम को दूसरे के रो के साथ, तो इसलिए आपके पास रिजल्ट सेम नहीं आते, राइट। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और सेकेंड मैट्रिक्स क्या आपके पास, ए ट्रांसपोज। इन दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया, राइट। फिर आपने दोबारा फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। फिर अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो पे चलेंगे और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। और फिर हमने फर्स्ट रो को सेकंड रो को दोबारा मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। फिर सिंपली इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ चुका है, ठीक है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर कर लेते हैं, ये दोनों मैट्रिसेस सेम है या नहीं। तो ये देखें 0 2 6 0 0 2 6 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। सो एक्सरसाइज इज़ 1.4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कम्फर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इस क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ा करें कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं करना एग्जैक्टली, हमने सिर्फ बताना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं, सिर्फ यहाँ तक हमने करना काम, मल्टीप्लाई नहीं करना, राइट। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, और ये सेकेंड मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2/1, 2 रोज एंड 1 कॉलम। अब हमने कंडीशन चेक करनी है कि ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट मैट्रिक्स का हम कॉलम देख रहे होते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ को चेक कर रहे होते हैं। तो अगर दोनों सेम है
तो कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के रोज़, तो मतलब अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मींस दीज टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ ही नहीं था। अब सेकंड चलते हैं, ये दो मैट्रिसेस हैं, इनके ऑर्डर क्या है 2×2। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ले लीजिए, सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ ले लीजिए, इक्वल है, तो मतलब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ हैं हमारे पास, ये 2 रोज़ आ चुकी हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2×1। इसी तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 रोज़ हैं हमारे पास और 2 कॉलम्स हैं, सो इट्स ऑर्डर इज़ 2×2। अब हमने चेक करना है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स को देखते हैं हमेशा और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सेम नहीं आ रहे, एक इसका 1 आ रहा है और इसका 2 आ रहा है, तो मतलब अब हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो बोथ ऑफ दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ये अच्छा इसका ऑर्डर देख लीजिए। सो इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, राइट। और कॉलम्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2 कॉलम्स हैं, सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3×2। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है हमारे पास 2, कॉलम्स कितने हैं 3 कॉलम्स हैं, सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2×3। अब हमने चेक करना है मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ सेम आ गई, तो मतलब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है रोज़, इसका ऑर्डर देख लीजिए। सो इट्स ऑर्डर इज़ 2×3, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स, और इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं हमारे पास और 2 कॉलम्स हैं हमारे पास, सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3×2। अब कंडीशन चेक कर लें। सो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ सेम है, मतलब अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि सिर्फ अच्छा एक और चीज़ कि आप ना आई सजेस्ट यू टू, जब आप ये वीडियोस देख रहे होते हैं और देखने के बाद या ड्यूरिंग द वीडियो एक क्वेश्चन समझ लिया तो पॉज करके वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें, क्योंकि सिर्फ देखने से मैथ नहीं आता जब तक आप इसे खुद अपने हाथ से लिख के सॉल्व नहीं करेंगे। डेफिनेटली जब आप देख रहे होते हैं तो आपको बहुत इजी लग रही होती हैं चीज़ें कि ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करने बैठेंगे ना तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, रुक जाएंगे, यू विल गेट स्टक, तो आपको समझ नहीं आएगी कि अब इसके बाद करना क्या है, राइट। तो मैथ इज़ द सब्जेक्ट के इसको ना लिख के सॉल्व किया करें, राइट। लिखने से वो फिर आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस ए एंड बी। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए बी, मतलब ए बी का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इनकी कंडीशन कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ सेम होनी चाहिए, सेम है, तो मतलब अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देना सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। अब यहाँ पे एक ही कॉलम है तो सिर्फ एक ही आपके पास बनेगी, राइट, एक ही कॉलम बनेगा, ठीक है, ओके। अब इसी तरह अब हमने सेकंड रो पे चलना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। अभी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी मेरे से, लेकिन मैंने फिर काट दिया क्योंकि यहाँ पे कॉलम ही एक है। अगर एक और कॉलम होता तो फिर हम ये वाली एंट्रीज भी लिख देते, राइट। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब जो सेकंड मैट्रिक्स लिखा होता है ना, वो नॉर्मली मैंने रेड कलर में लिखा होता है ताकि डिस्टिंग्विश रहे कि ये सेकंड मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, राइट। इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 6 = 18 + 0 and -6 + 10। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ये मैट्रिक्स आ चुका है, ए बी ये मैट्रिक्स आ गया। अब बी ए को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो बी ए का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब कंडीशन चेक करनी है कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखते होते हैं हम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ को। अब ये सेम तो नहीं है, तो मतलब अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और जब हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इसको फिर आगे हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब सिंपली इनके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहले कंडीशन चेक कर लें, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ सेम है, तो अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, ठीक है, इजी।
ओके सेम, ये भी सेम क्वेश्चन है उसी तरह से। इसमें रोज़ फर्स्ट हैं, कॉलम भी एक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट भी सेम है। तो बाकी सारे क्वेश्चन इनके सिमिलर पैटर्न पे हैं, तो वो आप इनको खुद से सॉल्व कीजिए एंड देन यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स फ्रॉम हियर, राइट। दैन ये इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें भी ऑर्डर सेम है, मतलब अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को हमेशा पिक किया करें और जो सेकंड मैट्रिक्स होते हैं उसके कॉलम्स को पिक कर लिया करें, राइट। ओके नेक्स्ट हमारे पास है दिस क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है, 3 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2, और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/2। तो आप कंडीशन चेक करनी है मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रो को देख लीजिए, इक्वल है, मतलब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट रो को देख लेते हैं। फर्स्ट रो को पहले हमने सेकंड मैट्रिक्स की दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट आ गया, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया इन दोनों वैल्यूज़ को, तो ये रिज़ल्ट आ गया, राइट। इसी तरह अब हम चलते हैं सेकंड रो पे। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। अब चलते हैं थर्ड रो पे। तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर आपने थर्ड ही रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब आपने सिंपली इनको यहाँ से सॉल्व कर लेना है। सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, अब हमने कोई कंपैरिजन तो नहीं करना। ओके, नो कंपैरिजन, सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अगेन मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़। ठीक है, ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स को कंपेयर कर लीजिएगा। तो ऑर्डर इन दोनों के सेम है, मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़। ठीक है, तो मतलब अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है ये हमने आगे बहुत सारी एग्जांपल्स में डिस्कस कर लिया हुआ है, तो अब इसको सिंपली स्किम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट में हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, राइट। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/3, और इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है, 2 रोज़ 3 हैं, सॉरी 3 रोज़ हैं हमारे पास और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2। अब फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम्स चेक करने होते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़। ऑर्डर सेम है तो मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो जब भी मल्टीप्लाई करें ना, हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ पिक कर लें। अब इस रो को आपने हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब चूँकि अब हर कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो सारे, एक तो आपके पास कितनी रो एक ही बनेगी और उसमें कितने सेपरेशन आएंगी, तो वो 2 आएंगी। तो एक तो होगी ये वाली, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट आ गया, राइट। फिर जब हम इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी रो को अब हमने सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है यहाँ इसके साथ, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो को आपने सॉल्व कर लेना है। सिंपली मल्टीप्लाई करते चले जाएं, आपके पास फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। वी आर डन, वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट इसका ये सी पार्ट है, इसका भी ऑर्डर सेम है। ठीक है, ऑर्डर सेम से मतलब क्या है, कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन हम चेक कर रहे होते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो सिंपली आपने इसको सॉल्व कर लेना है, आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, राइट। ठीक है, इसका एक सारे क्वेश्चंस बेशक प्रैक्टिस मत कीजिए, लेकिन आई सजेस्ट अगर टाइम है तो दैट इज़ वेरी गुड एंड कन्वीनियंट कि आप सारे क्वेश्चन सारी एक्सरसाइज सॉल्व करें। लेकिन अगर नहीं है तो एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व किया करें, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी, और इसमें हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। अब हमने कंडीशन चेक करनी है कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ सेम है, मतलब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब इनकी एंट्रीज भी वही फर्स्ट वाली उठानी है। सो 8 × 2 = 16, सो 8 × 2 +
5 टाइम्स -4, 5 टाइम्स -4, राइट। अब इसी तरह हमने फर्स्ट रो पे ही अभी रहना है क्योंकि इसकी एक और कॉलम भी, अब इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं सेकंड रो पे, तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ, हमारा ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर हमने सेकंड रो को ही मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। अब सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। एंड फिर हमारे पास पार्ट डी है विच इज़ क्वाइट सेम, मतलब अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम है। मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 0 0 0 0, और इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। नो आइडेंटिटी, इट इज़ एक्चुअली योर नल मैट्रिक्स, या इसको आप कहते हैं एम्प्टी मैट्रिक्स, या इसको आप कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स, राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है और अब हमने यहाँ पे वेरीफाई करने हैं, ठीक है। तो वेरीफाई अब हम करने जा रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ फ़ौरन ज़हन में आ जानी चाहिए कि ये प्रूव हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हमने दो केसेस सीखे थे मल्टीप्लिकेशन में कि इन जनरल ये प्रूव नहीं होता, राइट, और इन स्पेशल केसेस ये प्रूव हो भी जाता है, ठीक है। और उसकी रीज़न भी हमने सीखी थी कि उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ प्रूव ना हो, राइट। तो ये चलें, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में इन दोनों मैट्रिसेस को, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आप ऑर्डर चेक कर लें, ठीक है। तो ऑब्वियसली सब 2 2 ही हैं, तो ये दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये देखें, पहले फर्स्ट रो ली हमने, इसको बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। फिर इसी फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने सेकंड रो पे चले जाना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर हमने सेकंड रो को ही दोबारा सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। सिंपली अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट लेफ्ट हैंड साइड का क्या आ गया, -10 -17 2 और 4। अब इसी तरह आप बी ए को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले बी मैट्रिक्स लिखिए फिर ए मैट्रिक्स, सेम स्ट्रैटेजी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है रोज़ विद कॉलम्स, ठीक है। तो सॉल्व करते चले जाएंगे, आपके पास ये फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, ये दोनों मैट्रिसेस सेम है या नहीं, तो इनके अंदर एलिमेंट्स सेम तो नहीं है, तो इट मीन्स ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, दोनों साइड सेम नहीं है, तो हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है। अब आपने ये परेशान नहीं होना कि वेरीफाई करना था और सेम आने चाहिए थे, नो, ओनली इन दिस केस मल्टीप्लिकेशन में जब आप कम्यूटेटिव लॉ स्टडी कर रहे होते हैं तो वो सेम आ भी सकता है और नहीं भी, राइट। अब उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन जनरल, इट ओनली होल्ड्स इन पर्टिकुलर केसेस, इन स्पेशल केसेस, राइट। अब ये हमारे पास कौन सा लॉ है, दिस इज़ योर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ और एलिमेंट्स यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इनका जो रिज़ल्ट आएगा उसको आपने ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो बी सी का रिज़ल्ट हमारे पास आ गया ये वाला, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना ए के साथ, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स और ये इसका रिज़ल्ट हमने इधर लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ना ऑर्डर, इट इज़ अंडरस्टूड कि आपने ऑर्डर ज़रूर चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये देखें हमने इधर लिखा होता है, मेंशन किया होता है, दिस इज़ टू, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकती है। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो, तो मतलब ये भी सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इनको इसी तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास फाइनल रिज़ल्ट ये आ जाएगा, राइट। तो ये आ गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई जो हमने सॉल्व की थी। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। अब पहले हमने फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को सॉल्व करना है और उसका जो भी आंसर आएगा उसको थर्ड मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को आपने इसी तरह सॉल्व कर लिया तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएंगे। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ
ये रिज़ल्ट आ जाएगा थर्ड एंट्री, और इसी तरह हमने फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये फोर्थ एंट्री आ जाएगी, राइट। ठीक है, अब हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया ए बी का। ठीक है, अब इस ए बी के रिज़ल्ट को हमने मल्टीप्लाई कर देना सी के साथ। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स सी लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम है, तो सिमिलरली इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपके पास फाइनल रिज़ल्ट ये आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का ना, ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी। अब इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करना है कि इनके एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो ये देखिए हमारे पास -37 एंड -37 -61, -37 -61, 8 एंड 14, 8 एंड 14। तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो चुका है, राइट। इसी तरह हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है, इसको जस्ट हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। सेम स्ट्रैटेजी, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आप इजीली किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, किसी भी वेरिएशन से आए, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो मतलब हम सबसे पहले करेंगे b माइनस सी। तो इन साइंस का भी ख्याल रखा करें, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम हर क्वेश्चन को ही मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे माइनस है, तो अब आपने माइनस करना है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना, राइट। तो माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हर एलिमेंट की एंट्री को, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर देंगे। तो ये 1 माइनस 2, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, -1। तो ये देखिए -1 आ चुका। फिर इसी तरह सेकेंड एंट्री को आप ले लीजिए, 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1, राइट। अब इसी तरह थर्ड एंट्री को ले लीजिए, 3 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, -4, राइट। और इसी तरह फोर्थ एंट्री को ले लीजिए, -5 -3, तो ये क्या आ जाएगा, -8, राइट। तो ये हमारे पास बी सी आ चुका है। अब बी माइनस सी आ चुका है। बी माइनस सी को आपने मल्टीप्लाई कर देना ए के साथ। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिख देंगे, फिर हमने बी माइनस सी का इधर प्रोडक्ट लिख दिया, ये जो मैट्रिक्स आया वो इधर लिख दिया, राइट। अब सिंपली आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को मल्टीप्लाई करते चले जाएं, हर रो को आपने सारी कॉलम्स के साथ, दूसरे मैट्रिक्स की सारी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, सेकंड रो पे चले जाना है। सेकंड रो को आपने सेकंड मैट्रिक्स की सारी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व कर लें, ये हमारे पास सॉल्व हो चुकी है लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसी तरह अब आपने राइट हैंड साइड पे चले जाना है, ए बी माइनस ए सी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी को सॉल्व करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमने चूँकि लेफ़्ट हैंड साइड में ऑलरेडी ए बी सॉल्व किया हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। ये देखें ए बी का रिज़ल्ट क्या आया था हमारे पास, -10 -17 2 4। तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, -10 -17 2 4। अब ए सी हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो पहले हमने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा दिस वन। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपने माइनस कर देना है, राइट। तो इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर देंगे हम, इन दोनों के रिजल्ट्स को। तो पहले ए बी मैट्रिक्स लिखा, फिर माइनस का साइन पुट कर दीजिए, और फिर बी ए सी मैट्रिक्स लिख दीजिए। और अब हमने ना यहाँ पे माइनस करना है। ये देखें सॉल्व करते हुए मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि आपने एक्चुअली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये करना माइनस था, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना था, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, -10 -1, -11 आ जाएगा, -17 -8 -25 आ जाएगा, 2 -4, तो 2 - 4 इज़ -2 एंड 4 - 2 इज़ 2, राइट। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने कंपेयर करना है कि ये हमारे पास सेम आ रही है कि नहीं। तो ये देखें, -11 -25, -11 -25, -2 एंड 2, -2 एंड 2, तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है, राइट।
ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं और हमने प्रूफ सेम उसी तरह करते जाना है। इसको प्रूफ कर लेंगे ए बी होल ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज, राइट। ये हमने एक्सरसाइज से पहले जो हमने थ्योरी पोर्शन सॉल्व किया था उसमें भी इस तरह की एक एग्जांपल हमने सॉल्व की थी, राइट। सिमिलर पैटर्न पे आपने ये क्वेश्चन कर लेना और ये आपका इजीली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। सो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स क्या आ चुका है, दिस वन। ठीक है, फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे तो राइट हैंड को साइड को सॉल्व करने के लिए हमें पहले बी और ए के ट्रांसपोज चाहिए, वो हम ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो इन दोनों को इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम सारा प्रोसेस आप उसी तरह फॉलो करते चले जाएंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, राइट। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लेना, ये सेम है कि नहीं। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है, -10 2 -10 2 -17 4 -17 4, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है। अभी क्योंकि हमने फ्रेश सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा हुआ है, आपको समझ आई हुई है, तो इसको फ़ौरन से टेक ब्रेक ले लें थोड़ी सी और फिर इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि ये आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। सो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, सी यू आफ्टर। Waiting for the final gates to open.